स्वामी जी ने जो चेतना के केंद्र पकड़े थे, वो जानते थे इस बात को कि बौद्धिक वर्ग के साथ जब विचार विमर्श होगा तब आम जनता तक बात पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि वो आम जनता के पास नहीं है। उन्होंने हरिद्वार के कुंभ में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी और वहां डट गए थे, बैठ गए थे, सिर्फ इसके लिए आप ये समझिए कि एक अकेला ऋषि उस समय और सारे जो मजहबी लोग थे, जो संप्रदाय के ईश्वर के नाम पर, प्रेमचंद सबने पढ़ा होगा, प्रेमचंद का गोदान सबने पढ़ा होगा। जो गोदान की प्रक्रिया है, जीते जी जो इच्छा पूरी नहीं हुई वो कुछ पैसे अंतिम समय में गोदान के नाम पर दान करा दिए। क्या वो ऐसा राजा की दृष्टि से, राजा से तात्पर्य शासक, जिस मनुष्य का जन्म सबसे कहते हैं सबसे अनमोल जन्म है मनुष्य का, और पूरी हमारी आध्यात्म की प्रक्रिया इसी बात पर जोड़ देती है कि अगला जन्म मिले तो मनुष्य का ही मिले, क्योंकि जो निवृत्ति होगी, जो मोक्ष होगा वो इसी जन्म से होगा। और यदि आप होली के चरित्र को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या यही मनुष्य का जीवन था इसी के लिए, जो जीते जी किसान होते हुए एक गाय की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। तो स्वामी जी उसी तरह से धर्म और अध्यात्म की बात